दोस्तों, आज हम मौर्य वंश का अंत करके मगध पर शासन करने वाले शुंग वंश का विश्लेषण करने वाले हैं। इस वंश ने 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक शासन किया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अतुल्य भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश उत्कर्ष के शिखर पर पहुंच गया था, परंतु कलिंग के युद्ध में गरीब असहाय लोगों की निर्मम हत्याओं से आहत सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियों को पूर्ण विराम लगा दिया और बौद्ध धर्म को अपनाकर उसके प्रचार प्रसार में खुद को केंद्रित कर लिया। लेकिन उनके बाद उनके उत्तराधिकारियों में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो इस महान साम्राज्य को अक्षुण्ण रख पाता या फिर इसका विस्तार कर पाता। अशोक के अहिंसक विचारों का लाभ उठाकर राज्य की सीमाओं पर घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। सम्राट अशोक के पश्चात के मौर्य शासक अकर्मण्य एवं अयोग्य साबित हुए। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ के बारे में बताया जाता है कि वह बेहद विलासी प्रवृत्ति का था और अकर्मण्य भी था। बाणभट्ट ने वृहद्रथ के बारे में हर्षचरित में लिखा है कि सेना के प्रदर्शन के बहाने उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसे बुलाकर छल से सेना के सामने ही उसका वध कर दिया और इस तरह से मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग राजवंश की स्थापना कर दी। हालांकि जब 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग राज सिंहासन पर बैठा तब तक मगध साम्राज्य काफी हद तक सिमट चुका था। इसमें मुश्किल से मगध के आसपास के कुछ इलाके और दक्षिण में नर्मदा नदी तक कुछ राज्य शामिल थे। मगध से जो राज्य अलग हो चुके थे वे पुष्यमित्र शुंग के लिए चुनौती बने हुए थे। दूसरी ओर सीमांत के राज्य भी मगध से पहले ही अलग हो गए थे, जिसके कारण यवन आक्रमणकारी बार बार उत्तर पश्चिम की ओर से हमला करने की कोशिश कर रहे थे। पुष्यमित्र ने भी ठान लिया कि वह मगध का खोया गौरव फिर से हासिल करेगा। उसने उन राज्यों को एक करना शुरू कर दिया जो अभी भी मगध साम्राज्य के ही अंग थे। पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन विदिशा को पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी बना दिया। अपने बेटे अग्निमित्र को यहाँ पुष्यमित्र ने राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर तैनात कर दिया। मालविकाग्निमित्रम में विदर्भ युद्ध का विवरण मिलता है, जो कि विदिशा के दक्षिण में था और यहाँ से नजदीक भी था। विदर्भ के शासक यज्ञसेन ने जब समर्पण से मना कर दिया तो विदर्भ का युद्ध हुआ और इसमें यज्ञसेन की हार हुई। इसमें अग्निमित्र ने बड़ी वीरता दिखाई। विदर्भ को दो हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा यज्ञसेन को तथा दूसरा हिस्सा राज करने के लिए उसके चचेरे भाई माधवसेन को दे दिया गया। विदर्भ के अपने साम्राज्य में मिल जाने के बाद पुष्यमित्र शुंग की प्रतिष्ठा पहले से और बढ़ गई। पुष्यमित्र शुंग ने जब राजगद्दी संभाली तो यवन आक्रमणकारी जो भारत के आंतरिक भागों में आतंक फैला रहे थे, उन्होंने तब पहला आक्रमण किया था। इसमें यवनों को पीछे धकेल दिया गया था। एक और यवनों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुआ, जिसका जिक्र महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में भी मिलता है। माना जाता है कि इस वक्त तक पुष्यमित्र शुंग काफी वृद्ध हो गया था और उसके पोते वसुमित्र ने इसका नेतृत्व किया था। यवनों के सरदार के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने की वजह से हुए इस युद्ध में यवन बुरी तरह से हारे थे। पुष्यमित्र के बारे में बौद्ध धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि वैदिक धर्म का कट्टर समर्थक होने की वजह से बौद्धों पर उसकी तरफ से काफी अत्याचार किए गए। दिव्यावदान में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हर बौद्ध भिक्षु के सिर के लिए 100 मोहरे देने की घोषणा पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। हालांकि इस पर भरोसा कम लोग ही करते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि कुछ बौद्धों के द्वारा पुष्यमित्र के साथ ठीक से व्यवहार न कर पाने की स्थिति में केवल कुछ बौद्धों के साथ वह सख्ती के साथ पेश आया होगा। इतिहासकार डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है कि वैदिक धर्म का बड़ा समर्थक होने के बावजूद जिस तरह से भरहुत नामक स्थान से बौद्ध स्तूप मिले हैं और बंगला प्रभृति साहित्य के कुछ प्रमाण मिले हैं, वे बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के मन में सांप्रदायिक विद्वेष नहीं हो सकता। पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप का सौंदर्यीकरण भी करवाया था। सांची के तारण द्वार इसकी याद दिलाते हैं। इतिहास में उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुष्यमित्र के बाद कुल 9 शासक हुए थे। रुहेलखंड से मिले कुछ सिक्कों पर अग्निमित्र के नाम खुदे हैं। मालविकाग्निमित्र में वसुमित्र के नाम का उल्लेख मिलता है। हेलियोडोरस के बेस नगर के गरुड़ ध्वज में जो अभिलेख मिले हैं उनमें भागवत नामक राजा के बारे में जानकारी मिलती है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति को बताया जाता है। कहा जाता है कि 75 ईसा पूर्व के आसपास वसुदेव ने उसे मारकर कण्व वंश की स्थापना कर दी थी।
पुष्यमित्र शुंग के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वह एक बहादुर सेनानी था। सेनापति के तौर पर अपने अयोग्य राजा एवं उसकी अकुशल नीतियों से क्षुब्ध होकर मौके का फायदा उठाकर उसने यदि राज्य को हड़पने का कार्य किया तो उसने कुशल शासक के तौर पर इसका नेतृत्व भी किया। उसके बेटे अग्निमित्र ने भी विदर्भ युद्ध के दौरान विजय हासिल कर अपने कुशल शासक होने का परिचय दिया, जबकि पोते वसुमित्र ने यवनों से युद्ध के दौरान कमाल की बहादुरी दिखाई और विजय प्राप्त की। परंतु इनके पश्चात के सभी शासक अयोग्य होने के कारण शुंग वंश कमजोर होता जा रहा था और वसुदेव नामक व्यक्ति ने अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की नींव रखी और शुंग वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो दोस्तों, शुंग वंश के बारे में यह जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।